गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, लेसन 2 कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे क्या था, चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने पेज नंबर 15 पे फैट्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ फैट्स इन आवर डाइट। अपनी अपनी बुक निकाल लेंगे सब लोग, पेज नंबर 15 ओपन करेंगे। रोल ऑफ फैट्स इन आवर डाइट। फैट्स आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। लिटिल अमाउंट ऑफ फैट्स गिव मोर एनर्जी। अगर फैट को लिटिल अमाउंट है तो हमें ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी देता है। फैट प्रोवाइड अस एन इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। फैट जो है वो हमें कोल्ड के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। पेज नंबर 16 ओपन करेंगे। सी पॉइंट है, फैट्स प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम बीइंग इंजर्ड। फैट जो है वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो है उसे इंजर्ड होने से वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। डी पॉइंट है, फैट्स कैरी एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैट जो है वो हमारे क्या करते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स को कैरी करते हैं। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स इनसाइड द बॉडी। ई पॉइंट है, फैट्स ऐड फ्लेवर टू फूड। फैट्स जो हैं वो फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर द सोर्स ऑफ फैट्स। कुछ सोर्स ऑफ फूड फैट्स हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। दीज सोर्सेज कंटेन विजिबल फैट्स। ये जो हैं ये विजिबल फैट्स कंटेन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, बट फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश, एग्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ नट्स कंटेन इनविजिबल फैट्स। यहाँ पे इनविजिबल फैट्स हैं जो कंटेन करते हैं इसमें फूड आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इन मैनी प्रोसेस्ड फूड आइटम लाइक चिप्स, स्नैक्स एट्सेट्रा, फैट इज़ प्रेजेंट इन एज द मेन इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि कुछ फूड आइटम्स हैं लाइक चिप्स, स्नैक एट्सेट्रा, इसमें क्या होते हैं, जो फैट होते हैं वो मेन इंग्रेडिएंट में के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आवर बॉडी हैज़ सम एडवांटेज ऑफ फूड डिपॉजिट्स इन स्मॉल क्वांटिटी दैट इट हेल्प्स to cushion our delicate body organs. It also prevents heat loss from our body surface. But too much of fat deposition is harmful to the body and causes obesity. नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है हमारा प्रोटीन्स है। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स जो हैं उसमें प्रोटीन कंटेन करते हैं। For digesting carbohydrates, our body requires a particular type of substance called enzymes. Digesting carbohydrates के लिए जो हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस जो ज़रूरत होता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। These enzymes belong to a class of substance are called proteins. और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एक सब्सटेंस होता है उसमें बिलोंग करते हैं, उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं, क्लास ऑफ सब्सटेंस। हेंस प्रोटीन्स सिंथेसाइज एंजाइम्स विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आवर मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे मसल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। स्किन, हेयर, नेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। स्किन, हेयर, नेल्स जो हैं ये भी हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। ब्लड आल्सो कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड जो है वो भी एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। डेट कैरीज ऑक्सीजन, जिसमें वो ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। डेट वी ब्रीथ टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। हमारे डाइट में प्रोटीन का क्या रोल है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, protein build new tissues as well as help to maintain tissues, hence protein help in growth. प्रोटीन जो है वो क्या करता है, नए टिश्यूज़ बनाता है और इसके अलावा वो हमारे टिश्यूज़ को मेंटेन भी करता है और ये क्या करते हैं, ग्रोथ में भी प्रोटीन हेल्प करता है। बी पॉइंट है, प्रोटीन्स हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स। प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं और सब कुछ विटामिन्स बनाने में भी। सी पॉइंट है इसमें,
When energy requirement of our body is not fulfilled from carbohydrates and fats, protein are used for energy. जो वजह से हमारी बॉडी की जो एक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से नहीं हो पाती है, फुलफिल हो पाती है, तो हम प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमें एनर्जी के लिए। डी पॉइंट है, प्रोटीन आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी। जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, तब चाइल्डहुड एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी टाइम में। फूड लाइक मीट, फिश, एग एंड सोयाबीन एंड ऑल द पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। सब जो दिए हुए हैं फूड जैसे कि मीट, फिश, एग, मिल्क, सोयाबीन एंड ऑल द पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स आर एसेंशियल इन आवर डेली फूड। कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारी डेली फूड में एसेंशियल हैं। बिकॉज द बॉडी हैज़ लिटिल अमाउंट ऑफ स्टोर प्रोटीन्स, एक्सेस प्रोटीन आर आइदर ब्रोकन डाउन एंड एक्सक्रीटेड एज यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 17, प्रोटीन्स डेफिशिएंसी। A diet that does not have enough of protein will lead to malnutrition. Protein calorie malnutrition is also called protein energy malnutrition, PEM। इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे सभी लोग। इसमें दिया हुआ है फुल फॉर्म एक PEM का फुल फॉर्म, ये के पॉइंट दिया हुआ है हमारा यहाँ पे PEM, पेज नंबर 17 पे। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड क्वाशियोकर। जो प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो अगर हमारे डाइट में, तो क्या हो जाता है, एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम क्वाशियोकर कहते हैं। दिस डिसीज़ अफेक्ट चिल्ड्रेन लिविंग इन पॉवर्टी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये डिसीज़ जो है वो ज़्यादातर उन बच्चों को अफेक्ट करता है जो पॉवर्टी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है। दिस डिसीज़ stop growth and causes children to have bloated bellies and thin arms and legs। देखेंगे हम यहाँ पे ये क्या करता है, इससे जो बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या होता है, बच्चे इस बीमारी में क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और क्या होता है, उनका जो बेलीज होता है उनका क्या हो जाता है, ब्लोटेड हो जाता है एंड उसके इनके आर्म्स और जो लेग होते हैं वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं। इट में ऑल्सो कॉज चेंज इन टेक्सचर एंड कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। और क्या हो जाता है, उनका जो टेक्सचर होता है, कलर, हेयर, स्किन का कलर होता है और जो हेयर होता है वो भी चेंज हो जाता है। क्वाशियोकर इज़ फैटल अनलेस द पेशेंट इज़ गिवन प्रोटीन अलॉन्ग with food with calories. If diet is especially low in calories, अगर जो उनकी डाइट होती है जो कैलोरीज में लो होती है डाइट में, तो देन द कंडीशन इज़ कॉल्ड, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, मैराथन। यूजुअली अटैक इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, इट कॉजेज एक्सट्रीम लॉस इन वेट एंड वीकनेस। ये क्या होता है, अगर जैसे कैलोरीज डाइट में नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है, ये जो क्वाशियोकर होता है इस तरह से क्या होता है, बच्चा जो होता है उसकी जो वेट होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, वेट बिल्कुल कम हो जाता है। और ज़्यादातर इन्फेंट बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादा उससे उनकी वेट लॉस हो जाती है, वेट कम हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स में दिया हुआ है विटामिन्स। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ग्रोथ हेल्थ, ऑल द टाइप ऑफ विटामिन्स are required by our body. Different vitamins have been named A, B, C, D, E and K. Each type of vitamins is very specific in its function. Vitamins are required in very minute quantities by our bodies. क्या होता है, डिफरेंट विटामिन इसमें दिए हुए हैं, उनका नाम दिया हुआ है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। सब जो विटामिन है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 17 है।
18 है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन डेफिशिएंसी। इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे आप लोग को पढ़ाऊँगी। आज आप लोग पेज नंबर 70 तक मैंने करवा दिया, इसको कंप्लीट कर लें। आगे जो पेज नंबर यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 तक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा हमें। और बुक की रीडिंग भी कर लेंगे दोनों पेज का दोबारा से, और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे आप लोग, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।